आज के इस वीडियो में हम अपने इस ट्रेड के सेटअप को जानेंगे और इस ट्रेड की कैसे एनालिसिस की गई और किस तरह हमने इसको एग्जीक्यूट किया। ये सारी चीज़ों को हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने अभी करेंटली अगर हम देखें तो 23-24 डॉलर के करीब हमको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर मैं आपको टेलीग्राम पे ले चलूँ तो टेलीग्राम पे मैंने ये ट्रेड बिटकॉइन का ये चार्ट मैंने शेयर किया था अराउंड 11:30 बजे। फिर उसके बाद हमको 3 बजे के करीब इसमें अच्छा मूव देखने को मिला और मैंने यहाँ पे शेयर किया कि अभी हमारा 20% का आरवाई चल रहा है और करेंटली अभी हम देखें तो 24% के अराउंड का आरवाई चल रहा है। ठीक है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं हो तो हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। यहाँ पे आपको चार्ट अपडेट्स और भी काफी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे जो जो आपको ट्रेडिंग के एनालिसिस को और ज्यादा एम्पावर करेगा और उसके साथ साथ लर्निंग में भी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप हमारे tradingfeed.in पे भी विजिट कर सकते हो इस लिंक के थ्रू। हमारा यहाँ टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है फॉर स्टॉक्स, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स एवरीवेयर इट अप्लाइज। ये बिल्कुल भी फ्री है, बस आपको अपना टाइम एफर्ट लगाना है और सीखना है। सो यू कैन विजिट इनटू आवर वेबसाइट। हम उसका भी लिंक ड्रॉप कर देंगे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स बिगिन द एनालिसिस एग्जीक्यूशन पार्ट। तो इसकी एनालिसिस किस तरह की गई, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। अभी हमने ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ था, हमने अराउंड इस लेवल पे लिया था यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन पे, और फिर हमने ये ट्रेड यहाँ पे बुक किया था। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हॉल्ट के बाद फिर हमको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला नहीं, तो हमने ये ट्रेड यहाँ पे बुक कर दिया था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड सपोर्ट हमको दिख रहा था, एक बहुत अच्छा ट्रेंड सपोर्ट दिख रहा था। ये काफी बार से हॉल्ट कर रहा था, यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे की तरफ चला जा, सेलर्स खींच रहे थे, बट बायर्स ने यहाँ पे इसको अच्छा हॉल्ट दिखाया यहाँ पे। और उसके बाद फिर बायर्स ने इस लेवल को भी ब्रीच कर दिया। ठीक है, ब्रीच कर दिया और यहाँ पे हमको एक काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। और ब्रेकआउट के बाद फिर से ये रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद काफी अच्छा कैंडल बनाता है, तो रीटेस्ट के जगह पे भी हमने एंट्री कर लिया था। ठीक है। और अभी हम देखें तो हमारा ये फर्स्ट टारगेट ये हमको अचीव हो चुका है, एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेकंड टारगेट। फिर यहाँ पे थर्ड टारगेट, हम टारगेट अपने दूसरे रेजिस्टेंस को बनाते हैं जहां पे वो रुक सकता है, जहां पे प्रीवियसली सेलर्स थे। ठीक है, जब हम कुछ बाई करते तो हमारा एंट्री यहाँ पे था, हमारा टारगेट यहाँ पे फर्स्ट था जो अचीव हो चुका है, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम ट्रेल कैसे करें। काफी मुझे क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं कि हम ट्रेल कैसे करें अपने ट्रेड को ट्रेल करने के लिए सबसे अच्छा जो मेथड है कि जैसे ही आप एंट्री लेते हो किसी भी चार्ट में, इधर स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कहीं पे भी एंट्री लेते हो, तो आपको एक रिस्क होता है। आपके पास रिवॉर्ड इतना बड़ा होता है बट रिस्क इतना बड़ा छोटा होता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप अपना रिस्क 1:2 के रेशियो में रखते हो, मतलब अगर आपने 100 रुपए का रिस्क रखा है तो 200 का आपको प्रॉफिट रखना पड़ेगा। अगर इस चीज को आपने मेंटेन किया है तो इसका मतलब रिस्क मैनेजमेंट आपका सही है। ठीक है। अब बात आती है ट्रेड मैनेजमेंट की। तो ट्रेड मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, जैसे ही आप फर्स्ट टारगेट पे पहुंचते हो सबसे पहले अपने रिस्क को आपको जीरो कर देना है। ठीक है। अब आप आ गए, रिस्क को आपने रख दिया कहां पे, कॉस्ट टू कॉस्ट। तो अब कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया तो भले आपका ये प्रॉफिट जो चल रहा है $23 या $24 ये चला जाएगा, बट आपको यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं होने वाला, तो थोड़ा सा फियरलेस हो जाते हो। फिर अगर यहां से फिर आपको ये चीज पावर देती है इस चीज की कि आप इस ट्रेड में हॉल्ट करो और फिर ऊपर की तरफ सेकंड के लिए जाओ, थर्ड के लिए जाओ, तो इस तरह बड़े प्रॉफिट्स ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, राइट। तो इस तरह हम ट्रेल करते हैं। अब हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है दैट इज 22, 23, $24। अब हम देखेंगे कि इस ट्रेड में हमने कितना पैसा लगाया है, और ये जो 23, $24 है ये कितना है, ये इनफ है नहीं है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने इस ट्रेड में कितना पैसा लगाया हुआ है, या किसी भी ट्रेड में कितना पैसा लगाया हुआ है। राइट। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है डिपेंड यही करता है आपके बिजनेस को जज करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट कितना है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे दैट इज $98। ठीक है, $98 का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। हमको $22 के करीब का प्रॉफिट दिख रहा है, 24 भी दिख रहा था, 20, तो $20 का हमको परसेंट का आरओआई दिख रहा है। तो किसी भी बिजनेस में अगर हम 20 to 24 एक ट्रांजैक्शन में अगर हमको कहीं पे मिलता है आरओआई, दैट इज ग्रेट, दैट इज कूल, दैट इज गुड इनफ। ठीक है। तो ये बहुत ही डिसेंट है, और मैं हमेशा कहता हूं कि आपके प्रॉफिट्स को हमेशा इस बेस पे जज करो कि आपने उसमें कितना पैसा लगाया हुआ है। ठीक है। तो अभी हमारा 20 to 25% का आरओआई चल रहा है, एंड दैट इज ग्रेट। और हमने पहला टारगेट अचीव कर दिया है, एंड आई हैव ऑल्सो डिस्कस की
और भी बड़े टारगेट्स को हम किस तरह अचीव करते हैं। हम रिस्क के साथ नहीं कर सकते हैं, एक डर के साथ हम अचीव नहीं कर सकते कोई बड़ी चीज। हमको फियरलेस होना पड़ेगा। फियरलेस होने के लिए हमको ट्रेड को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। दिस इज द आर्ट, दिस इज द माइंडसेट, दिस इज द ट्रेड मैनेजमेंट यू नीड। टेक्निकल एनालिसिस आप सीख जाते हो बहुत आसानी से, बस इस तरह की चीजों को सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, तो आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट ट्रेडिंग। आई होप यू लर्न लॉट फ्रॉम दिस। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां पे मैं नए ट्रेडिंग और ट्रेडिंग के एनालिसिस और एग्जीक्यूशन के वीडियोस लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर एनी कंटेंट दैट यू लाइक, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।